बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज कप्तान इमरान खान साहब के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर 4 केसेस जो हैं वो लगे हुए थे। ये केसेस थे जो लॉन्ग मार्च हुआ था 2022 में। इमरान खान साहब ने पुरअमन जो है एहतजाज की कॉल दी थी, लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी, और आपने देखा कि कप्तान इमरान खान साहब के ऊपर एक दिन में दर्जनों के हिसाब से FIRs दर्ज की गई थी। आज 4 केसेस लगे हुए थे, जिनमें आज मैंने सबसे पहले मौजूद अदालत को ये कहा कि खान साहब को प्रोड्यूस किया जाए। तो अदालत ने कहा कि उन्हें रास्ते में कुछ हो जाता है तो फिर कौन जिम्मेदार होगा। तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि इससे पहले भी खान साहब यहाँ पर पेश होते रहे हैं। उस वक्त जमान पार्क जब धावा बोला गया था, वारंट निकाले गए थे और खान साहब को मजबूर किया गया था, तो खान साहब इन्हीं कोर्ट्स के अंदर आते रहे हैं। उस वक्त सिक्योरिटी भी नहीं फराहम की जाती थी। आज भी ये बहाने बनाए जाते हैं कि सिक्योरिटी नहीं है या रास्ते में कुछ हो सकता है, तो सिक्योरिटी फराहम करके स्टेट का काम है कि खान साहब को यहाँ पर पेश करना। लेकिन ये हीले हैं, बहाने हैं। खान साहब की शक्ल से, उनकी वीडियो से इनको खौफ है कि वो बाहर आएंगे। आज फिर जब अदालत ने उस बात के ऊपर तस्लीम नहीं किया, तो मैंने फिर 249 जो एप्लीकेशन दी हुई थी बरियत की, उसके ऊपर दलाइल दिए हैं। उसमें मौजूद अदालत को बताया है कि दफा 144 लगाने का जो कानून है उसमें बड़ा पब्लिकेशन करनी होती है पहले कि दफा 144 जो है वो लग रही है, लेकिन ना कोई ऐसा प्रोसेस किया गया और पुलिस ही इसके अंदर जो SHO थे वही इसके अंदर जो है मुद्दई बनकर उनकी मुद्दईयत में ये FIR दर्ज हुई। और उनको ये भी बताया कि जब अहकामात जो हैं वो SHO के नहीं थे दफा 144 के, तो फिर ये कैसे जो है वो FIR दर्ज कर सकता है, तो उसमें कंप्लेंट बन सकता है। तो उसमें मैं आपको वाज़ेह तौर पर बताता जाऊं कि साथ में उनको ये भी बताया अदालत को कि 109 करोड़ यानी कि खान साहब की माँ के ऊपर आपने देखा कि दर्जनों के हिसाब से FIR दर्ज की गई कि खान साहब की माँ के ऊपर वहां पर तोड़ फोड़ हुई, जलाओ गिराव हुआ। कोई एविडेंस नहीं है, कोई गवाह नहीं है, कोई उनके पास शवाहिद नहीं है, कोई ऐसी चीज रिकॉर्ड के ऊपर नहीं है जो साबित कर सके कि इमरान खान साहब का कसूर है। तो फिर ये केसेस क्यों चल रहे हैं? अदालत के सामने बताया गया कि इस के साथ साथ और मुकदमात में खान साहब, हालांकि अदालत ने कहा कि क्या ये मुकदमा जिसमें 249 और आज बरीयत के लिए दलाल दी जा रहे हैं, तो उनको बताया कि मुख्तलिफ मुकदमात में खान साहब बरी हो चुके हैं। 109 का रोल था और ये जो FIRs इकट्ठी दर्ज की गई थी, इन्हीं FIRs की दूसरी जो मुख्तलिफ जो है थानों के अंदर FIRs हुई थी, मुख्तलिफ मुकदमात में खान साहब बरी हो चुके हैं। और उनको ये भी बताया कि जो उनके को एक्यूज हैं, जो उनके साथी हैं, जो उस FIRs के तमाम FIRs के अंदर जो बाकी लोग नामजद किए गए थे, वो भी तमाम जो है वो बरी हो चुके हैं मुख्तलिफ मुकदमात में। तो खान साहब को इन मुकदमात में बरी किया जाए, ये केस चलने के काबिल नहीं है। अदालत के सामने सारी चीजें रखी, सारे हकायक रखे और अदालत ने तमाम जो दलाइल हैं, लीगल सारे दलाइल उनको दिए, उनको फैसलों की कॉपियां प्रोवाइड की। तो अदालत ने फैसला जो है वो महफूज किया है। हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला, मुझे पूरी उम्मीद है, अल्लाह ताला के ऊपर यकीन है कि आज इमरान खान साहब इन 4 केसेस के अंदर जो है वो बरी हो जाएंगे। ये केसेस सारे, जितने भी केसेस हैं, सारे झूठे हैं, कोई केस भी टिकने वाला नहीं। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि दिन ब दिन ये तमाम केसेस यके बाद दीगरे, क्योंकि इनके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसी एविडेंस नहीं है, कोई केस के अंदर मंतक नहीं है। सारे केसेस, चाहे तोशाखाना हो, चाहे साइफर हो, चाहे अलकादर ट्रस्ट हो, चाहे कोई भी केस हो, ये सारे केसेस झूठे हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जो है वो करम करेगा और कप्तान हमारा जो है इन तमाम केसेस में सुरखरू होगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।